पाकिस्तान में बादल क्यों फट रहे हैं? एक चौंका देने वाला सवाल। पाकिस्तान में ही बार बार बादल क्यों फट रहे हैं? ये सवाल आज हर शख्स के ज़हन में है। कभी चित्राल में पहाड़ों पर बादल फटते हैं, कभी बलूचिस्तान की वादियों में, तो कभी सिंध और पंजाब के मैदानों में अचानक बारिश के दरिया बह पड़ते हैं। चंद लम्हों में बस्तियां डूब जाती हैं, मकान ज़मीन बोस हो जाते हैं, बच्चे चीखते हैं, माँ बाप लाशों को कंधों पर उठाते हैं और जिंदगी लम्हों में मौत में बदल जाती है। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का पैगाम है। क्या हमने इस पर गौर किया? कुरान की गवाही। अल्लाह ताला फरमाता है, अल-शूरा 28, वही है जो बारिश नाजिल करता है बाद उसके कि लोग मायूस हो जाते हैं और अपनी रहमत फैला देता है। कुरान बताता है कि पानी अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब इंसान अपनी सरकशी में हद से बढ़ जाए तो यही पानी अजाब में बदल जाता है। सूरतुल अराफ में फरमाया, यानी हमने उन्हें सख्ती और मुसीबत में पकड़ा ताकि वो आजिज़ी करे। कहानी का आगाज़ एक छोटा सा गांव। बलूचिस्तान के पहाड़ों के दामन में एक गांव आबाद था। गांव वाले अपनी सादा जिंदगी में खुश थे। खेतों में गंदुम लहलहाती, बकरियों की आवाज़ें वादियों में गूंजती और बच्चे बारिश के बाद कीचड़ में खेलते। लेकिन वक्त के साथ इस गांव में तब्दीली आ गई। लोग नमाज छोड़ने लगे, हलाल और हराम की तमीज़ भूल गए, रिश्वत और झूठ आम हो गया। जुमा के दिन भी मस्जिद खाली नजर आने लगी। जब अल्लाह को छोड़ दिया जाए तो ज़मीन और आसमान दोनों गवाही देने लगते हैं। पहला इशारा। एक दिन गांव के बुजुर्ग मौलवी अब्दुल रऊफ ने सबको जमा किया और कहा, बेटो, ये बार बार की मौसमी तब्दीलियां आम बात नहीं है। कभी कहत कभी तूफान, ये सब हमारी गफलत की वजह से है। अल्लाह हमें जगा रहा है। लेकिन नौजवान हंसने लगे। मौलवी साहब, ये सब साइंसी बातें हैं। मौसम बदल रहा है, ये सब नेचुरल है, अल्लाह के गज़ब से इसका क्या ताल्लुक? मौलवी अब्दुल रऊफ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटो, कुरान कहता है जब गुनाह बढ़ जाएं तो आसमान भी अपना बोझ उतार देता है। बादल का पहला शोर। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छा गए। गांव के लोग खुश हुए। बारिश होगी तो खेत हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन अचानक बादलों की गरज ऐसी थी जैसे आसमान चीख रहा हो। बिजली कड़कने लगी और पहाड़ों पर से जोरदार बारिश का सैलाब नीचे आने लगा। माँ अपने बच्चों को गोद में समेट कर दौड़ रही थी। बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए चीख रहे थे। पानी घरों में घुसने लगा। ये वो लम्हा था जब लोगों को एहसास हुआ कि ये बारिश नहीं, ये अल्लाह का कहर है। एक किरदार की पुकार। गांव में एक नौजवान था, नाम यासिर। वो गुनाहों में डूबा रहता, फिल्म, मौसीकी और गलत सोहबत में वक्त बर्बाद करता। लेकिन जैसे ही पानी उसके घर में दाखिल हुआ वो कांप गया और चीख कर बोला, आ अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे। मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। लेकिन पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यासिर की आवाज़ तूफान में दब गई। डूबती बस्ती। कुछ ही घंटों में पूरा गांव सैलाब में डूब गया। दरख्त जड़ से उखड़ गए, मवेशी बह गए और कई घरौंदे मिट्टी के ढेर बन गए। मौलवी अब्दुल रऊफ मस्जिद के दरवाजे पर खड़े चीख रहे थे, आओ अल्लाह की तरफ पलट आओ, ये हमें जगाने के लिए है। लेकिन कितने ही लोग पानी के रेला में बह चुके थे। सबक आमोज लम्हा। ये मंजर देखकर यासिर ने रोते हुए कहा, हमने अल्लाह को छोड़ा था, आज अल्लाह ने हमें छोड़ दिया। जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो ज़मीन और आसमान मिलकर इसे याद दिलाते हैं। सैलाब के बाद गांव का मंजर इबरतनाक था। हर तरफ मिट्टी, पानी और वीरानी। जिंदा बच जाने वाले कांपते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, ये क्यों हुआ? सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हुआ? मौलवी अब्दुल रऊफ ने आह भरी और कुरान की आयत सुनाई। अल-रोम 41। खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया है, इस वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाया। सैलाब के बाद की खामोशी। गांव उजड़ गया था। हर तरफ मिट्टी, टूटे मकान और उदास आंखों वाले लोग। जिनके प्यारे पानी में बह गए वो अभी तक रोते जा रहे थे। कुछ लोग अपने मवेशी ढूंढ रहे थे, कुछ अपने बच्चों की लाशें। मौलवी अब्दुल रऊफ ने सबको मस्जिद के मलबे के पास इकट्ठा किया और कहा, यह कोई आम बारिश नहीं थी, ये अल्लाह की पकड़ थी।
हमें तौबा करनी होगी। लेकिन कुछ लोग अभी भी कायल ना हुए। वो कहने लगे, ये सब इत्तेफाक है। पहाड़ों पर ज्यादा बारिश हो गई थी, इसीलिए ये तबाही आई। जब दिल पर पर्दा पड़ जाए तो इंसान अजाब को भी इत्तेफाक समझ लेता है। दूसरे इलाकों की खबरें। गांव के कुछ नौजवान शहर गए तो वहां भी खबरें सुनने लगे। कराची के लोग कह रहे थे, हमारे शहर में हर साल बारिश आती है, लेकिन अब लगता है जैसे बादल टूट कर गिर जाते हैं। चंद घंटों में सड़कें दरिया बन जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में लोग चीख रहे थे। बादल एकदम फट गए। चंद लम्हों में पूरी वादी पानी में बह गई। बलूचिस्तान से भी आवाजें आईं। ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। जमीन जैसे रू रही थी। कुरान की याद दहानी। मौलवी अब्दुल रऊफ ने ये खबरें सुनकर सबको कुरान की आयत सुनाई। अल-मामनून 18। हमने आसमान से पानी एक अंदाजे के साथ उतारा और इसे जमीन ने ठहराया, और यकीनन हम इसे ले जाने पर भी कादिर है। पानी रहमत भी है और अजाब भी। ये अल्लाह के हुक्म के बगैर एक कतरा भी नहीं गिरता। जब बारिश अपने मुकर्ररा अंदाजे से बढ़ जाए तो समझ लो ये अल्लाह का इंतबाह है। किरदार यासिर की तब्दीली। यासिर जो पहले गुनाहों में डूबा हुआ था, अब दिन रात रोता रहता। वो मस्जिद की सफ़ें साफ करता, अजान देता और लोगों को तौबा की दावत देता। एक दिन उसने दोस्तों से कहा, भाइयों, मैंने अपनी आंखों से अल्लाह की पकड़ देखी है। अगर हम आज ना जागे तो कल फिर यही होगा। लेकिन उसके दोस्त बोले, यासिर, जिंदगी खुशी से गुजारो। ये सैलाब एक दफा आया, अब शायद कई साल तक ना आए। यासिर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, ये वो सोच है जिसने हमें डुबो दिया है। एक और तंबी। कुछ दिन बाद अचानक आसमान पर दोबारा बादल छा गए। बिजली कड़की, फिजा लरजने लगी। लोग डर गए। इस बार मौलवी अब्दुल रऊफ ने ऐलान किया, सब लोग मस्जिद में आ जाओ, इज्तिमाई दुआ करते हैं, शायद अल्लाह हमें मुआफ कर दे। गांव के कई लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। औरतें घरों में कुरान पढ़ने लगे। बच्चे अपनी माँओं की गोद में कांपने लगे। इज्तिमाई दुआ। मस्जिद में सब लोग सजदे में गिर गए। मौलवी अब्दुल रऊफ की आवाज गूंज रही थी, आ अल्लाह, हम तेरी नाफरमानी करते रहे, तूने हमें बार बार मौका दिया मगर हम गाफिल रहे। आ अल्लाह, हमें मुआफ कर दे, अपने कहर को हमसे दूर कर दे। आंखों से आंसू बह रहे थे। माहौल बदल गया। लेकिन बारिश फिर भी शुरू हुई। तौबा सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से करनी पड़ती है। एक और कड़ा मंजर। बारिश के कतरे बड़े और तेज होने लगे। पहाड़ों से पानी का शोर नीचे आ रहा था। लेकिन इस बार एक फर्क था, जो लोग वाकई सच्चे दिल से तौबा कर चुके थे, उनके घरों को कम नुकसान पहुंचा। यासिर का घर महफूज रहा, हालांकि वो सबसे निचली जगह पर था। लोग हैरान होकर कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? मौलवी अब्दुल रऊफ ने कहा, यही अल्लाह की रहमत है। जब बंदा पलट आता है तो अल्लाह ज़मीन और आसमान को इसके हक में बदल देता है। पाकिस्तान में बादल क्यों? मौलवी अब्दुल रऊफ ने एक दिन तकरीर में कहा, बेटो, सोचो ये सब पाकिस्तान में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये मुल्क अल्लाह के नाम पर बना था। लेकिन आज यहाँ सब कुछ हो रहा है सिवाय इस्लाम के। हराम आम हो गया है। सूदी निज़ाम गालिब है। रिश्वत हर इदारे में है। लोग कुरान पढ़ना भूल गए हैं। फहाशी बढ़ गई है। जब कौम अपने वादे तोड़ देती है तो अल्लाह भी ज़मीन और आसमान को इसके खिलाफ खड़ा कर देता है। पाकिस्तान बना ला लेला अलीले पर, लेकिन आज यहाँ अल्लाह को भला दिया गया है। एक नौजवान की मौत। सैलाब के दिन एक और नौजवान अहमद खेल तमाशे में लगा रहा। वो दोस्तों के साथ कहे लगा रहा था, कहने लगा, कुछ नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं, ये सब मौलवियों की बातें हैं। अचानक पानी के एक रेला ने इसे दबोच लिया। दोस्तों ने चीखें मारी, लेकिन वो चंद लम्हों में बह गया। लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। यासिर ने कहा, ये अल्लाह का पैगाम है, संभलने का वक्त अब भी है। हदीस की रोशनी। नबी ने फरमाया, जब लोग बुराई को देखें और इसे ना रोकें तो करीब है कि अल्लाह उन सब को अपने अजाब में लपेट ले। तिर्मिज़ी।
मौलवी अब्दुल रऊफ ने यह हदीस सुनाई और कहा, अगर हमने बुराई को बुराई कहना छोड़ दिया तो ये आफात बढ़ती रहेंगी। गांव वाले अब दो हिस्सों में बच चुके थे। वो जो तौबा करके मस्जिद से जड़ गए, वो जो अब भी गफलत में डूबे हुए थे। बारिश रुक गई थी लेकिन आसमान पर फिर भी बादल छाए रहते। लोगों के दिलों में खौफ बैठ चुका था। पता नहीं अगला रेला कब आएगा। मौलवी अब्दुल रऊफ ने सबको याद दिलाया। अनफाल 25। डर जाओ इस फितने से जो सिर्फ जालिमों पर ही नहीं आएगा बल्कि सबको घेर लेगा। अल्लाह की पकड़ जब आती है तो सिर्फ जालिम नहीं, सब इसकी लपेट में आते हैं। सैलाब के बाद का पाकिस्तान। सिर्फ गांव ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के हालात बदलने लगे। खबरें आ रही थीं, शुमाली इलाकों में अचानक बादल फटने से पूरी वादी डूब गई। कराची में बारिश के चंद घंटों ने शहर को दरिया बना दिया। बलूचिस्तान में कई बस्तियां मुट्ठी भर कीचड़ में दफन हो गईं। टीवी पर चीखो पुकार, बच्चों की लाशें, औरतों की सिसकियां और मर्दों की बेबसी के मनाजिर दिखाए जा रहे थे। ये सब देखकर भी अगर दिल न कांपे तो फिर कांपेगा कब? किरदार ज़ैनब की कहानी। कराची की एक माँ थी ज़ैनब। इसका एक बेटा था हमजा। वो बेटे को स्कूल भेजने के बाद रोज़ाना कुरान पढ़ती। ज़ैनब हमेशा कहती, बेटा, बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन अगर हम अल्लाह को नाराज करें तो यही बारिश कहर बन जाती है। एक दिन कराची में बादल फटे। चंद लम्हों में गलियां दरिया बन गईं। पानी के रेला ने स्कूल की बस को बहा लिया। ज़ैनब का दिल दहल गया। वो मस्जिद की तरफ दौड़ी और सजदे में गिर गई। आ अल्लाह, मेरा बेटा महफूज रख। मैं जानती हूं ये सब तेरे गज़ब की वजह से है। कुछ देर बाद खबर मिली, बस के सारे बच्चे बह गए, लेकिन हमजा को एक नामालूम शख्स ने बचा लिया था। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, आ अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं तुझसे वदा करती हूं अब कभी नमाज नहीं छोड़ूंगी। कुरान की गवाही। अल्लाह ताला फरमाता है, अल-अराफ 96, अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और तकू इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते। लेकिन जब ईमान कमज़ोर हो जाए तो यही आसमान कहर बरसा देता है। ईमान हो तो बारिश बरकत है, और ईमान टूट जाए तो यही बारिश हलाकत है। लाहौर की बेदारी। लाहौर में एक नौजवान इंजीनियर अहमद रज़ा अपनी दोस्तों की महफिलों में गफलत भरी जिंदगी गुजार रहा था। वो कहता, हम पढ़ लिख कर मुख बदलेंगे, बारिशों का कोई ताल्लुक गुनाहों से नहीं, ये सब साइंस है। लेकिन एक दिन वो रंग रोड पर गाड़ी चला रहा था कि अचानक बादल फटे। सड़क दरिया बन गई। गाड़ी पानी में डूबने लगी। अहमद ने खौफ में चीख कर कहा, आ अल्लाह, अगर मैं बच गया तो तेरी राह में लग जाऊंगा। किसी तरह वो बच गया। अगले दिन वो मस्जिद में पहली सफ में खड़ा था। गुनाह और अजाब का ताल्लुक। मौलवी अब्दुल रऊफ ने लोगों को हदीस सुनाई। जब ज़िना आम हो जाए, जब सूद खाया जाए, जब जुल्म बढ़ जाए तो बारिशें रुक जाती हैं, और जब बारिशें आती हैं तो नुकसान के साथ आती है। इब्न माजा। फिर फरमाया, ये सब जो पाकिस्तान में हो रहा है ये अल्लाह की पकड़ है ताकि हम जाग जाएं। लेकिन अगर हम फिर भी ना जागे तो ये आफात और बढ़ती जाएंगी। याद रखो, ये अजाब हमें मिटाने नहीं, जगाने के लिए आता है। एक और वादी की बर्बादी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में एक वादी थी। लोग खुशहाल थे, लेकिन वहां सूदी कारोबार आम था। लोग रिश्वत खाते और नमाज छोड़ते। एक दिन अचानक पहाड़ों पर बादल फटे। पानी के रेला ने पूरी वादी को निगल लिया। मकान, दरख्त, खेत, सब कुछ बह गया। बच जाने वाले चीख रहे थे, हमने सोचा था ये कभी नहीं होगा, लेकिन ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ। यासिर का पैगाम। यासिर, जिसकी जिंदगी बदल चुकी थी, अब मुख्तलिफ शहरों में जाकर तकरीरें करने लगा। वो कहता, भाइयों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गुनाहों की वजह से बस्तियां डूबती हैं। अल्लाह ने हमें पाकिस्तान इस्लाम के लिए दिया, लेकिन हमने इस्लाम को भला दिया। अगर अब भी ना जागे तो हम सब तबाह हो जाएंगे। लोग उसकी बात सुनते। कुछ के दिल पिघल जाते, लेकिन कुछ फिर भी हंसते। दिल बदलना सबसे मुश्किल है, लेकिन यही नजात की कुंजी है।
एक बिजनेसमैन का अंजाम। कराची का एक बड़ा बिजनेसमैन फराज सूदी कारोबार में डूबा हुआ था। वो कहता, मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं, किसी अल्लाह के गज़ब का इससे क्या ताल्लुक। एक दिन वो अपने दफ्तर में बैठा था कि अचानक बारिश शुरू हुई। चंद घंटों में इसका पूरा गोदाम पानी में बह गया। करोड़ों का नुकसान हो गया। फराज रोते हुए कहने लगा, काश मैंने मौलवी की बात मान ली होती, काश मैंने सूद ना लिया होता। अल्लाह की संत कुरान कहता है, अल-कहफ 59, हमने वो बस्तियां हलाक कर दीं जब उन्होंने जुल्म किया। अल्लाह की संत यही है, जब कौमें सरकशी पर उतर आईं तो आफात उन पर उतरती है। अब पाकिस्तान के कई इलाके मुसलसल बारिशों से डूबने लगे। लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया था। लेकिन अब भी कुछ लोग कहते थे, ये सब इत्तेफाक है, ये सब नेचर है। मौलवी अब्दुल रऊफ ने कहा, अगर हमने कुरान की तरफ ना लूटे, अगर हमने अपनी जिंदगी ना बदली तो याद रखो, अगली बार बादल मजीद सख्त होंगे। बादल का फटना सिर्फ आसमान का निजाम नहीं, ये दिलों के फटने की भी खबर देता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें और सैलाब जारी थे। लोग कहीं जाग रहे थे और कहीं अब भी गफलत में थे। मौलवी अब्दुल रऊफ अक्सर कहता, अल्लाह जब पकड़ता है तो पहले छोटे छोटे झटके देता है, लेकिन अगर बंदा फिर भी ना जागे तो बड़ी आफत आती है। ये छोटे सैलाब नहीं, ये असल तूफान के आने की खबर है। यासिर का ख्वाब। एक रात यासिर ने ख्वाब देखा। इसने देखा कि आसमान पर काले बादल हैं, बिजली कड़क रही है और फरिश्ते आसमान से जमीन पर आकर कह रहे हैं, ए लोगो, अल्लाह ने बार बार तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने अपनी आंखें बंद रखी। अब फैसला का वक्त आ गया है। यासिर घबरा कर उठ गया। वो मस्जिद भागा और सजदे में गिर कर रोने लगा, अल्लाह, रहम कर, हमें मुआफ कर दे। सबसे बड़ा तूफान। चंद दिन बाद ही आसमान पर गैर मामूली मंजर देखा गया। बादल ऐसे जमा हुए जैसे पहाड़ खड़े हों। हवा रुक गई। जानवरों ने चीखना शुरू कर दिया। परिंदे आसमान से नीचे उतर आए। मौलवी अब्दुल रऊफ चीख कर कहने लगा, ये वही लम्हा है जिसका डर था। अचानक बादल फट गए। पानी पहाड़ों से गरजता हुआ नीचे आया। दरिया अपनी हदें तोड़ गए। बस्तियां लम्हों में पानी के अंदर गायब हो गईं। ये बारिश नहीं थी, ये क़यामत का मंजर था। लोगों की हालत, एक माँ अपने 3 बच्चों को गोद में लिए दौड़ रही थी, लेकिन पानी ने सबको बहा दिया। एक बूढ़ा शख्स छत पर चढ़कर अजान दे रहा था, लेकिन अगले लम्हे छत गिर गई। नौजवान मोबाइल पर वीडियो बनाने में लगे थे, लेकिन पानी ने मोबाइल भी निगल लिया और उनकी जान भी। लोग चीख रहे थे, अल्लाह हमें बचा, लेकिन उनकी चीखें पानी के शोर में दब गईं। कुरान का मंजर। याद आया वो आयत, अल-अनकबूत 40, हमने हर एक को इसके गुनाह के सबब पकड़ लिया। ये आयत लोगों के सामने हकीकत बन चुकी थी। यासिर की आजमाइश। यासिर भी पानी में घर गया। इसने अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा था। माँ चीख रही थी, बेटा, मुझे ना छोड़ना। यासिर जोर से चीखा, अल्लाह, अगर मेरी जान जाए तो चली जाए, लेकिन मेरी माँ को बचा ले। अल्लाह ने करम किया। एक दरख्त बहता हुआ आया। यासिर ने माँ को इस पर बिठा दिया और खुद बह गया। कुछ देर बाद यासिर को भी एक पत्थर के साथ सहारा मिल गया। वो जिंदा बच गया, लेकिन जख्मी और टूटा हुआ। ज़ैनब और उसका बेटा। कराची में ज़ैनब अपने बेटे हमजा के साथ घर के कोने में खड़ी दुआ कर रही थी, अल्लाह, तो ही मुहाफिज है। पानी दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन इससे आगे ना बढ़ा। पड़ोसियों के घर डूब गए, लेकिन ज़ैनब का घर बच गया। लोग हैरान रह गए। ज़ैनब ने कहा, ये मेरी नेकियां नहीं, यह कुरान की बरकत है जो मैं रोज पढ़ती थी। जो अल्लाह के साथ जड़ जाए, अल्लाह इसे पानी में भी महफूज रखता है। जालिमों का अंजाम। फराज जैसे सूदखोर और कई लोग जो हराम में डूबे थे, उनके गोदाम, प्लाजे और कारोबार सब पानी बहा ले गया। वो चीख रहे थे, हाय हमारी मेहनत, हाय हमारा माल। लेकिन कुरान याद दिलाता है, अल हदीद 20, दुनिया की जिंदगी एक धोखे का सामान है। सैलाब के बाद का मंजर।
जब पानी उतर गया तो मनाजिर क़यामत जैसे थे। कई बस्तियां मिट्टी का ढेर बन चुकी थीं। कई लोग लापता थे। हर तरफ मौत की खामोशी छा गई थी। बच जाने वाले सजदों में गिर गए। आंखों से आंसू बह रहे थे। सब एक दूसरे से कह रहे थे, ये अल्लाह का पैगाम था, हमने देर से समझा। अल्लाह की रहमत। मौलवी अब्दुल रऊफ ने सबको जमा किया और कुरान पढ़ा। अल-ज़ुमर 53। ए मेरे बंदो, जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। उन्होंने कहा, ये अज़ाब भी था और रहमत भी। अज़ाब उनके लिए जो हलाक हो गए और रहमत उनके लिए जो जाग गए। आखिरी पैगाम। यासिर, ज़ैनब, मौलवी अब्दुल रऊफ और बाकी बच्चे हुए लोग सब ने मिलकर अहद किया, हम नमाज कायम करेंगे, हम सूद और हराम छोड़ेंगे, हम कुरान के साथ जुड़ेंगे, हम जुल्म और फहाशी से तौबा करेंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान सिर्फ तब बचेगा जब हम कुरान और संत के साथ जड़ जाएंगे। पाकिस्तान को बचाने के लिए पानी रोकने की नहीं, गुनाह रोकने की जरूरत है। इख्तितामिया। आसमान साफ हो गया। बादल छुट गए। सूरज की किरणें मलबे पर पड़ी। लेकिन बच जाने वालों के दिलों में ये बात हमेशा के लिए नक्श हो गई। बादल का फटना अल्लाह की निशानी है। ये हमें याद दिलाता है कि ज़मीन और आसमान अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। हम बच सकते हैं तो सिर्फ इस वक्त जब अल्लाह हमसे राज़ी हो।